जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं तो खूब तेज झमाझम बारिश हो रही है। देखिए ये चारों तरफ पूरा ये कुटिया है और खूब अच्छी तरीके से बहुत अच्छे से खूब हरियाली और बारिश, खूब तेज बारिश। ये है, मैंने कहा जॉब करनी नहीं मुझे। हम्म, मैंने कहा गुलामी करनी है तो मेरे को उसी की करनी है और किसी की करनी नहीं, ना अपनी करवानी है वाह, ना किसी की करनी। और बहुत करूंगा सही। तो मैं उसी की करूंगा वहीं ब्रज में जाके। मैंने कहा मुझे कमाना नहीं है बिल्कुल भी, वाह। और ना मुझे लालच है किसी चीज का। फिर कल लोगों के भड़काओ में भी आए हम्म। कि सखी भाव। हम्म, आप सखी भाव में रहते हम्म, हैं। सखी भाव के लिए भी उन्होंने बोला हम्म। कि ये सब चीजें किन्नर पहनते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किन्नर पहनते हैं तो अच्छा, किन्नर। घर वालों ने बोला था घर ऐसा? वालों ने बोला था कि ये सब चीजें किन्नर पहनते हाँ। हैं। तो हम्म। काफी मतलब रिश्तेदारी में भी उन्होंने मुझे बदनाम किया, खुद मम्मी पापा ने, कि हम्म। जैसे स्टेटस वगैरह लगा। आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ब्रज धाम में खूब अच्छी खासी इस समय बारिश हो रही है किशोर जी की कृपा से। और हम भी यहाँ रास्ते में आ रहे थे जब, तब हम भीग गए थे, काफ़ी ज़्यादा तेज़ मात्रा में बारिश हुई बाइक से आने में। तो अभी हमने चेंज किया, उसके बाद में महाराज जी के श्री चरणों में पहुँचे और जो महाराज जी के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ वो अभी बिल्कुल युवा अवस्था है उनकी। और उन्होंने एमबीए किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में कैसे वो किशोरी जी की शरण की ओर, किशोरी की चरण की ओर अग्रसर हो गए और यहाँ पे सखी देश में ही श्री ब्रजधाम में निवास करते हैं और नाम है सखी बाबा। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अद्भुत अद्भुत सत्संग और कैसे उन्होंने इतनी कम उम्र होने के बाद युवा अवस्था में ही अपना मास्टर डिग्री की और उसके बाद श्री ब्रजधाम में आ गए। आइए इधर भी राजू महाराज में यही गाड़ी है। ऊपर ही। गाड़ी कोई दिक्कत अच्छा, वैसे तो संतों के समकक्ष नहीं बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत नीचा हो गया था बैठने में, तो थोड़ा क्लैरिटी नहीं रहती महाराज जी के साथ में। हाँ जी, पहले तो बड़ी कृपा की आपने हमें घड़ी दो घड़ी सत्संग के लिए दिया। नहीं। तो सर्वप्रथम महाराज जी आपको देखने के बाद मेरे हिसाब से हर भक्त के मन में यही बात आएगी कि अभी आपकी एज इतनी मतलब ज़्यादा नहीं है, तो इस उम्र में एकदम भक्ति की तरफ, हालांकि भक्ति की कोई उम्र नहीं रहती ये तो मुझे पता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, जैसा मुझे पता चला है आपने एमबीए भी किया था, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद में बीकॉम। बीकॉम। अच्छा, बीकॉम प्लस एमबीए। और उसके बाद में एकदम से महाराज जी पूरा, क्योंकि दुनिया तो जॉब करती है, ये करती है, एकदम से ब्रज धाम में क्या विशेष कारण रहा महाराज जी इसके पीछे? शुरू से ही जब पहली बार ब्रज में जब आए थे तो अपने गुरु भाई के साथ आए थे। अच्छा, गुरु भाई के साथ, ठीक है। तो वो भी श्री जी की ऐसी कृपा हुई थी कि नए साल की शुरुआत यहीं से हुई थी हमारी। अच्छा, कौन से सन की, लगभग कितना? 10 साल पहले। अरे 10 साल पहले फर्स्ट टाइम ब्रज धाम आए थे आप? 10-12 साल हो गए अच्छा उससे अच्छा, पहले। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यू अकेले आने लगे, गुरु भाई के साथ भी आने लगे। तो उसके बाद अब 3-4 साल से कंटिन्यू रह रहे हैं अब यहाँ पे ब्रज में। तो महाराज जी ऐसे तो बहुत लोग आते हैं यहाँ ब्रज धाम, किसी के माध्यम से ही किशोरी जी किसी को माध्यम बनाती है, लेकिन आपका मन एकदम से ब्रज में ठहर गया, मतलब क्या रहा? लोग कहते हैं ना कि अगर वृंदावन जाओगे तो बरसाना नहीं जा पाते कुछ लोग। तो श्री जी की ऐसी कृपा हुई थी कि उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ा था पहली बार में जो अपने धाम ही बुला लिया था। फिर दूसरी बार आए थे राधाष्टमी पे। अच्छा, राधाष्टमी पे आई थी। राधाष्टमी पे आए थे तो ललिता सखी की भी ऐसी कृपा हुई थी कि छठ पे आए थे, ललिता छठ पे जी। फिर यहाँ पे दर्शन किए थे। फिर उसके बाद तो आते ही रहते हैं कंटिन्यू। अच्छा। पर फैमिली ने बहुत रोका कि नहीं जाना वहाँ पे, जी। तो नहीं माने, कह रहे जॉब वगैरह कर, पढ़ाई वगैरह कर। पढ़ाई तो चल ही रही थी खैर,
पर शुरू से ही टाइम मतलब 12th क्लियर भी नहीं हुई थी मेरी, उससे पहले ही हमने बोल दिया था ना मुझे शादी करनी ना मेरे को आगे पढ़ना। ठीक है, मैंने कहा आपकी डिमांड है पढ़ाई की तो मैं कंप्लीट कर लूंगा, पर मैं जॉब वगैरह नहीं करूंगा, अच्छा। ये था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ठाकुर जी की भी कृपा हुई, वृंदावन वगैरह भी गए। तो मतलब फैमिली ने आपको खूब रोकने की कोशिश की, आप रुके नहीं। तो अभी फैमिली से बातचीत रहती है फैमिली हमारी? से बातचीत नहीं है, अच्छा, नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जॉब वगैरह के लिए भी बोला था कि जॉब कर, इधर उधर घूमता रहता है ये। मैंने कहा जॉब करनी नहीं मुझे, मैंने कहा गुलामी करनी है तो मेरे को उसी की करनी है और किसी की करनी नहीं, ना अपनी करवानी है वाह, ना किसी की करनी, और बहुत करूंगा सही। तो मैं उसी की करूंगा वहीं ब्रज में जाके। मैंने कहा मुझे कमाना नहीं है बिल्कुल भी, वाह, और ना मुझे लालच है किसी चीज का। फिर उन्होंने काफी बोला कि निकल यहाँ से, नहीं कमा सकता तो अपना कहीं और ठिकाना देख। काफी लड़ाई झगड़ा भी किया, फिर कल लोगों के भड़काओं में भी आए कि सखी भाव, आप सखी भाव में रहते हैं? सखी भाव के लिए भी उन्होंने बोला कि ये सब चीजें किन्नर पहनते हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किन्नर पहनते हैं तो अच्छा, किन्नर। घर वालों ने बोला था ऐसा? घर वालों ने बोला था कि ये सब चीजें किन्नर पहनते हैं। हाँ। तो काफी मतलब रिश्तेदारी में भी उन्होंने मुझे बदनाम किया, खुद मम्मी पापा ने, कि जैसे स्टेटस वगैरह लगाते हैं फोन पे, तो मेरे ननियाल पक्ष वालों ने भी बोला, मामी वगैरह ने, कि ये क्या है, क्या पहन के घूमता रहता है ये। तो बस उन्हीं लोगों के भड़कावों में आके। तो ऐसा क्या पहनते थे महाराज जी आप? भैया पजेब वगैरह, बिछुए वगैरह। अच्छा, पजेब बिछुए पहनने लगे थे आप? उस समय से ही पहनने लगे थे? अपने घर पे थे? घर पे नहीं थे, यहीं पे आए थे ब्रज में, जब आश्रम में आए थे तब से ही पहनने लगे थे, जब से दीक्षा हो गई थी अनुराग बाबा से। कौन है आपके गुरु? अनुराग सखी। अच्छा, थे। हाँ। तो दीक्षा वगैरह भी हो गई थी, तो उसके बाद से ही पहनने लगे थे। अच्छा, जब बाबा जी ने आज्ञा दे दी थी। अच्छा। तो तभी उन लोगों ने बोला आप बीछुआ और उसमें रहते हैं। आपको बता दूं कि हमारे शायद काफी भक्तों ने देखा भी होगा, हमारे ब्रज धाम में एक सखी का विशेष महत्व तो रहता है हमारे यहाँ। क्योंकि यहाँ जितने भी भक्तजन जाते हैं, जैसा इन्होंने बोला अभी, कि इसका विरोध ही करते हैं लोग, के सब लोगों को यही लगता है कि किन्नर लोग पहनते हैं, जो चक्के लोग रहते हैं वो ऐसा पहनते हैं, पर हमारे ब्रज में बिल्कुल धारणा अलग है। यहाँ पे राधा रानी की सखी के प्रति, राधा रानी की सखियों की जैसी सखी थी, किशोरी जी की सखियां थी, उसी भाव में ये रहते हैं। और इसीलिए मेहंदी और बिछुआ, चूड़ी, ये भी महाराज चूड़ी वगैरह भी समय समय पे धारण होती रहती है। विशेष साल में 3 बार, होली, हरियाली तीज और राधाष्टमी। होली, हरियाली तीज और राधाष्टमी। राधाष्टमी। वाह। और बीच में कहीं उत्सव होता है नंदगांव वगैरह, वो लोग बुला लेते हैं गोसाई वगैरह, तो वहां पे जाना पड़ता है। अच्छा, वो सखी भेष में आप जाते हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव है। लहंगा तो एक ही दिन पहनते हैं साल में, राधाष्टमी पे ही, बाकी तो धोती कुर्ते पे ही श्रृंगार करते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर भाई। इसके पीछे जैसे आपने अभी अपने गुरु जी का नाम लिया, परम पूजनीय, अंतर का भाव होना चाहिए, सखी भाव, अंतर का भाव होना चाहिए, अंदर का भाव होना चाहिए। जिसके लिए हम पहन रहे हैं उसी को ही दिखाना है हमें, दुनिया को नहीं दिखाना। जब भी जाते हैं श्रृंगार करके, या तो ऊपर नजरें होंगी या फिर नीचे नजरें होंगी। अच्छा, दुनिया से कोई मतलब नहीं, आप अपने कन्हैया के लिए बोलती रहे, किशोरी जी के लिए सस्ते हैं, उनको ही दिखाना चाहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत दुनिया चाहे कैसे भी देखती रहे, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो महाराज जी, जैसा अभी आपने गुरु दीक्षा ली, गुरु जी ने ऐसा विशेष क्या था कि ब्रज में रह के आप वैसे भी भजन कर सकते थे, लेकिन सखी भाभी क्यों, सखी बेसी क्यों? इसके पीछे विशेष कारण क्या है? यहाँ पे ब्रज के अंदर ठाकुर जी की, श्री जी की सब सखियां ही हैं। हाँ, बिल्कुल, कोई सखा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सबके अंदर ही सखी भाव है। कोई बाबा भेष में है, कोई श्रृंगार में रहता है, कोई कैसे रहता है। बिल्कुल, बरसाना में ये है, सखी भाव ये है। तो थोड़ा सा हम अपनी किशोरी जी को, लाला को और ज्यादा रिझा लेते हैं इस रूप में आने के बाद।
ये सब श्री जी प्रसन्न होती हैं इस चीज को देख के हम्म, कि हमारी सखी इतना श्रृंगार करके आई है, इतना सब कुछ पहन के आई है हमारे लिए, तो श्री जी को रिझाते हैं ऊपर महल में जाके, हम्म। उनके सामने नृत्य करते, नृत्य करके रिझाते, श्री जी भी बहुत प्रसन्न होती है वाह। नृत्य से। तो अभी महाराज जी 30 या 31 तारीख को राधाष्टमी आने वाली है, शायद 31 की रात है या 31 की, मतलब 30 की रात, 31 की सुबह, सुबह? 30 की रात है, 31 की सुबह है। 4 अभी बजे हाँ, जन्म 4 हो बजे जाए। जन्म होता है। तो अभी किशोरी लगभग 1 महीना बचा है, तो अभी से तैयारी चल रही है आपकी उस राधाष्टमी की? राधाष्टमी की तो 1.5-2 महीने पहले से ही तैयारी चलने लग जाती है भैया, अच्छा अच्छा। क्योंकि ऊपर चाय वगैरह भी लेके जाते हैं, श्री जी से बधाई मांगने जाते हैं और श्री जी को बधाई देने जाते हैं। वाह। एक मतलब ढान ढानन लीला होती है श्री जी महल में, ये ठाकुर जी के टाइम से ही चली आ रही है प्रथा। ये पहले आपके गुरुजी ने ही निभाई है वो शुरू ये से? गुरुजी ने ही निभाई है, उन्होंने 45-46 वर्ष करी है। ठीक है, उसके बाद अब हमारा गुरु भाई कर रहा है, नंद गोपाल सखी। जब तक वो कर रहा है फिर उसके बाद हम करेंगे। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसने ये लीला देख ली वही समझ सकता है कि ढान ढानन लीला का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सत्य महाराज जी। तो महाराज जी अभी यहाँ पे फिर आपकी प्रसादी वगैरह की व्यवस्था, यहाँ तो आप घर को छोड़ दिया बिल्कुल, अब कोई उनसे आप मतलब नहीं रख रहे हैं, घर वालों से कोई मतलब तो अभी यहाँ पे क्या प्रसादी वगैरह? यहाँ पे भैया मधुकरी करके पाते हैं, मधुकरी करने जाते हैं मधुकरी करने गांव में? अच्छा, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर 2 दिन छोड़ के फिर चौथे दिन, 5वें दिन ऐसे करते हैं। तो बीच में गैप दे देके कंटिन्यू नहीं करते। तो 2 दिन प्रसादी फिर? अच्छा, पाते कंटिन्यू करते ही नहीं, 2 दिन 1 दिन छोड़ के ऐसे करते हैं। 1-2 दिन प्रसादी, जैसे आज मधुकरी करी तो 2 दिन छोड़ दिए, फिर चौथे दिन ऐसे। अच्छा, या 2 दिन मधुकरी कर ली फिर छोड़ दिए। इसके पीछे कारण महाराज जी कुछ? बस बाकी श्री जी के जिस चीज को पाना था वो तो हमारे गुरुजी ने दिखाई दिया था। चित्रपट है एक, श्री जी का चित्रपट है हमारे गुरुजी, जिनसे बहुत प्रेम करते थे। अच्छा, तो आपके गुरुजी उस चित्रपट से प्रेम करते थे? बहुत प्रेम करते थे श्री जी के। जी। उस चित्रपट के हम हमारा गुरु भाई श्रृंगार कर रहा था, तो हमारे गुरुजी बोले इधर लेके आओ हमारी लाली को, बहुत दिन हो गए लाड नहीं लड़ाया। तो हमारा गुरु भाई यूं कह रहा कि पहले हम श्रृंगार कर लें, उसके बाद लाड लड़ाना अपने लाडों को। तो हमारे गुरुजी ने नैन चलते हुए दिखाए थे उस चित्रपट के अंदर श्री जी के। अच्छा, श्री जी के नैन चल रहे थे उस चित्रपट में? ये देखो, बहुत कम दर्शन होते हैं उस चित्रपट के। अभी है चित्रपट, अभी है, उसी की सेवा होती है ज्यादा। अच्छा, उसी की होती है सेवा वहाँ? बहुत सुंदर। तो बड़ा सुंदर आपने भाव बताया किशोरी जी के प्रति समर्पण, इतना ये इतनी पढ़ाई वगैरह सब घर द्वार छोड़ के आना, ब्रज में अकेले रहना, ये अपने आप में अद्भुत है। तो अभी जी जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं बोलो, आप बोलो। बरसाने, जैसा आपने बोला ना, वृंदावन तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन बरसाने उसमें से कुछ परसेंटेज लोग आ पाते हैं जिन पर विशेष कृपा होती है। ललिता सखी की आज्ञा के बिना ठाकुर जी भी नहीं आ सकते बरसाना में। हाँ बिल्कुल। जब ललिता सखी आज्ञा करेगी तभी उनका बरसाना के अंदर कदम धरा जाएगा, नहीं तो नहीं धरा जाएगा। बिल्कुल सत्यता है ये नहीं। और हमारा तो खुद श्री जी ने हाथ पकड़ लिया था पहली बार। अच्छा, तो बरसाना बुलाया, पहली बार आए थे तभी दिल में बस गया था, अभी बरसाना मुझे श्री जी के सम्मुख ही बैठे थे, सुबह चढ़े थे ऊपर अटारी पे और शाम को 8 बजे उतर के आए थे। सारा दिन श्री जी के सम्मुख बैठे थे। अच्छा, उनके गर्भगृह के बाहर ही। एक दिन में इतना प्रभाव किशोरी जी का। चलिए ठीक है प्रभु जी, और कोई आज्ञा हो तो हमारे लिए अवश्य बताएं। जैसे श्री जी की आज्ञा, नहीं कोई भी सेवा हो, श्री जी की कृपा, यहाँ रहते हैं, प्रसादी वगैरह की सेवा आप प्रसादी बनाती नहीं है? प्रसादी बनाते हैं, ठाकुर जी को तो भोग लगता है प्रसादी बन के ही, मधुकरी का भोग नहीं लगता ठाकुर जी को। ठाकुर जी के लिए आप प्रसादी बनाते हैं?
तो राशन वगैरह महाराज जी? राशन वगैरह कई बार जैसे भक्त लोग जो होते हैं भंडारे वगैरह करवाते हैं उसमें वो- बढ़ता है राशन वगैरह। अच्छा, नहीं तो कोई सेवा कर दे राशन की तो उससे। उससे आ जाता है। सिलेंडर वगैरह है अपने पास? सिलेंडर वगैरह अभी कुछ भी नहीं। तो कैसे बनाते हैं, चूल्हे पे, लकड़ी? अभी कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी ठाकुर जी वगैरह सब वही है हमारे कहाँ पे? आश्रम में ही। अच्छा अच्छा, ठाकुर जी वहीं है सब वही आपके? दे रखे हैं हमने। अच्छा, इसी वजह से अभी कोई व्यवस्था अभी नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है इस वजह से। तो व्यवस्था करा दिया है आपको एक छोटा सिलेंडर? जैसे श्री जी की आज्ञा हो। नहीं, बढ़िया है। जैसे देखिए श्री जी महाराज की जी, कृपा हो। ये बोल रहे हैं कि इनके ठाकुर जी जो है, इनका जो गुरु आश्रम है, स्थान है, यहाँ से थोड़ी दूरी पे, लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहाँ इन्होंने अपने ठाकुर जी को वहीं रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ अभी प्रसादी बनाने की व्यवस्था नहीं है। और किशोरी जी को माधुकरी का भोग लगाते नहीं है, अपने हाथ से बना के तभी पवाते हैं, फिर ये जाते हैं वहाँ पे प्रसादी। अगर यहाँ पे महाराज जी के थोड़ा सा बर्तन और एक सिलेंडर की सेवा होगी तो अवश्य राधा रानी की कृपा से इनको पहुँचा दी जाएगी, जिससे ये भी अपने ही कुटिया में किशोरी जी को भोग लगाए। बिल्कुल महाराज जी, ये थोड़ी सी करेंगे, किशोरी जी जाएंगी तो। और बताइए, और जैसे कोई श्री जी आज्ञा की हो तो? कृपा होता है बस भैया। ठीक है, भगवान बड़ी कृपा की आपने। जय जय श्री राधे। राधे और आप राधे भक्तगण भी हमें आज्ञा दें, मिलते ही ऐसे ही दुर्लभ संदर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। जय जय श्री राधे। राधे।